नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट के आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही पॉपुलर योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एनएससी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और हिंदी में इसको लोग राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये इतना पॉपुलर है कि पोस्ट ऑफिस में कुछ परसेंटेज ऑफ अकाउंट सिर्फ एनएससी के लिए जुड़ते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या पार्ट कवर किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट जो आपके लिए जरूरी होता है इसी चैनल पे करते रहता हूं। अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं। आपको अच्छे से एनएससी को समझाने के लिए हमने इस पूरे वीडियो को 2-3 पार्टों में बांट दिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनएससी होता क्या है, एनएससी के फायदे क्या हैं और एनएससी कैसे ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी के बाद एनएससी का होता क्या है, टैक्स छूट कैसे लेना है एनएससी पे, और फिर डिस्कस करेंगे कि एनएससी खरीदना कैसे है और मैच्योरिटी से पहले हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते और मैच्योरिटी से पहले निकालने के क्या क्या नुकसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, इनमें से जो पार्ट आपको देखना हो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा हर एक पार्ट को अच्छे से देखिए ताकि आप पूरे स्कीम को अच्छे से समझ पाइए। तो चलिए देखते हैं एनएससी है क्या। जब भी लोग पहली बार एनएससी का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में आता है ये एनएससी है क्या और इतना पॉपुलर क्यों है। इसको ऐसे समझिए, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय बचत पत्र। 1 जनवरी 2023 से पहले इसका ब्याज दर था 6.8% और उसको बढ़ाकर कर दिया गया 7% ब्याज दर। 7% ब्याज दर का मतलब हो गया कि काफी ज्यादा एफडी से भी ज्यादा। अब ये समझिए कि इसमें जो आप पैसा जमा करते हो ये 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सालाना कुछ पैसा हरदम जमा करना चाहते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, और या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो चाहते हैं 5 साल के बाद यूज करने। लेकिन अगर आपका पैसा घर में पड़ा रहा तो वो डिवैल्यू होते रहेगा। एनएससी में जमा कीजिएगा तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि इसमें कितना पैसा तक जमा कर सकते हैं। 100 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके लाखों रुपए तक आप जमा कर सकते हो। जितना भी हो 100 के गुणांक में होना चाहिए, आप उसको जमा कर सकते हो। अब इसके फायदों की बात करते हैं। अगर एक एक करके फायदे बताने लगा तो दिन बीत जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसके मेन मुख्य फायदे क्या क्या है। अभी मैं आपको एनएससी के एक एक करके फायदे गिनाऊंगा। सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि आप किसी भी स्कीम से कंपेयर करोगे, पोस्ट ऑफिस का स्कीम हो या फिर बैंक का कोई स्कीम हो जिसमें आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में जाता है, उन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है और सबसे ज्यादा सेफ है। अब इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट 7% का है। 1000 रुपए इसका न्यूनतम राशि रखा गया है कि 1000 रुपए से कोई भी व्यक्ति नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है। आपको बता दे, इसमें आप कितनी बार भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। या फिर कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि हर महीने कुछ बचा के राशि 5 साल के लिए हम उसको फिक्स कर दे तो वो ये भी कर सकता है। एक आदमी 500 एनएससी भी खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रुपए से ऊपर होना चाहिए, बस 1000 या 1000 से ऊपर। अब ये समझिए कि एनएससी में जो है किसी भी फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट 7 साल 8 साल पे भी 7% का नहीं मिलेगा और रेकरिंग डिपॉजिट में तो इंटरेस्ट रेट काफी कम है। इन दोनों से तो ज्यादा मिलता ही है। इसके अलावा यह है कि आप छोटे बच्चों के नाम पे भी करवा सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के नाम पर पैसा जमा करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में देंगे तो वो खर्च कर देंगे। इस कंडीशन में वो उनको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो 5 साल बाद इस पैसे का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग, 3 लोग तक अकाउंट खोल के एनएससी ले सकते हो। एक व्यक्ति के नाम पर भी एनएससी ले सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम पर बताया तो 100 150 हर महीने आपको एक एनएससी लेना है वो भी ले सकते हो। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप इस एनएससी सर्टिफिकेट को देकर बैंक में लोन ले सकते हो। मतलब इसका जितना वैल्यू होगा आपके एनएससी सर्टिफिकेट को ब्याज दर जोड़ के उसका 85 से 90% तक के वैल्यू का आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा यह समझिए कि इसमें आपको नॉमिनी बनाने की छूट मिलती है। आप अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हो या फिर किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। ये सारे थे इसके खासियत। ये खासियत इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब समझिए कि पोस्ट ऑफिस में कुछ परसेंटेज ऑफ अकाउंट सिर्फ एनएससी लेने के लिए खुलते हैं। आप समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसफर किया जाता है एनएससी, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है और इसके क्या क्या टर्म कंडीशन है उसको देखते हैं अच्छे से।
1.5 लाख रुपए तक का अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हो तो इस कंडीशन में आपको टैक्स पर छूट मिल जाता है। अगर आप ब्याज दर में भी टैक्स का छूट पाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इससे जो भी ब्याज दर मिला है, जो भी इंटरेस्ट मिला है, उसका फिर से एनएससी खरीद लेना होगा। अगर आप उसका फिर से एनएससी खरीद लेते हैं और आप इनकम टैक्स में शो कर लेते हैं कि मैंने ब्याज दर से फिर से एनएससी खरीद लिया है, तो उस कंडीशन में आपको उस पर भी छूट मिल जाता है। अब ये समझते हैं कि किसी कंडीशन में कोई दुर्घटना होने पर एनएससी को ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एनएससी को ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने जो है 5 नियम बताए हैं। सबसे पहला सरकार का नियम यह कहता है कि कुछ विशेष परिस्थिति में आप एनएससी को दूसरे व्यक्ति के नाम में ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये कहती है सरकार कि खाते धारक की अगर मौत हो जाए तो उस कंडीशन में उसका नॉमिनी जो होगा वही वारिस होगा एनएससी का। तीसरा कंडीशन ये कहती है खाते धारक का अगर मौत हो जाता है और वो ज्वाइंट अकाउंट है तो दूसरा खाते धारक जो होगा वो उसका ऑनर होगा। चौथा कंडीशन ये कहती है कि अदालत, अगर आपने एनएससी को कहीं रख के लोन लिया हुआ है और अदालत जो फैसला देगी वो माना जाएगा। उसके बाद कहीं पे आपने गिरवी रखी है और उसमें पेपर डॉक्यूमेंटेशन करवा रखा है तो उस कंडीशन में वो एनएससी उसको दे दिया जाएगा अगर आप पैसे नहीं चुकाओगे। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन है एनएससी को ट्रांसफर करने का। आप समझते हैं कि एनएससी जब मैच्योर होता है तो उसको आप आगे भी बढ़वा सकते हो। उसके लिए सरकार क्या टर्म एंड कंडीशन कहती है और उसके बाद ये समझेंगे कि इस एनएससी से जुड़ना कैसे है। अगर आपका एनएससी मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी के बाद जो है अगर आप इसको पैसे को निकालते नहीं हो तो 2 साल तक आपको सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है 4% वो मिलता रहेगा। अगर आप इसी को 5 साल तक कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको एक आवेदन देना होगा, यही 4% इंटरेस्ट रेट अगला 5 साल तक होगा। तो ऐसा कोई नहीं करता, जैसे ही उसका मैच्योर होता है वो पैसे निकाल के दूसरा एनएससी खरीद लेता है या फिर कोई काम कर लेता है। अब ये समझते हैं कि एनएससी मैच्योर होने से पहले निकाल सकते हैं पैसा या नहीं निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी से पहले तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए भी सरकार 4 कंडीशन देती है कि इन 4 कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हो। सबसे पहला कंडीशन ये देती है कि अगर कोई आदमी ने सिंगल खाता खोल रखा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स जो है निकलवा सकते हैं उस पैसे के, उसके रिलेटिव्स उस पैसे को निकलवा सकते हैं। संयुक्त खाते में किसी एक की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पैसा निकाला जा सकता है। कोर्ट या अदालत से आदेश जारी होता है कि इसको इसका पैसा वापस कर दिया जाए तो उस कंडीशन में भी पैसा निकाला जा सकता है। उसके अलावा किसी कारण से जब्ती करना पड़े, मान लीजिए किसी कारण से आपने लोन लिया था और आप उस लोन को नहीं चुका पाओगे तो उस कंडीशन में एनएससी पे आपने लोन लिया था और नहीं चुका पाए तो उस कंडीशन में कोर्ट के आदेश पे जब्ती किया जाता है आपके एनएससी का। अब ये समझते हैं कि मैच्योरिटी से पहले कई लोग बंद करते हैं तो उसमें बंद करने के क्या नियम है। मैच्योरिटी से पहले अगर आप बंद करते हो तो इसके लिए 2 टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल के भीतर बंद कर देते हो तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जितना पैसा था उतना वापस मिल जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालना चाहते हो, अगर 1 साल के बाद आप जाके एप्लीकेशन देते हो कि हमें बंद करना है एनएससी का अकाउंट, तो आप बंद करना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो है आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन उन इंटरेस्ट रेट को कटौती करके दिया जाएगा। टोटल 7% का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब ये समझते हैं कि एनएससी खरीदना कैसे है, इसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा कि एनएससी खरीदना कैसे है। एनएससी खरीदने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला चीज तो ये है, एनएससी किसी भी तरीके से एनएससी खरीदने के लिए आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए राशन कार्ड या फिर बिजली बिल का कॉपी होना चाहिए। ये सभी के फोटो कॉपी लगेंगे। उसके बाद एनएससी जो है आप डायरेक्ट बैंक में जाकर कैश दे के खरीद सकते हैं, चेक से खरीद सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो है पोस्ट मास्टर के नाम पे जारी करके खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है पहले से तो आप एनएससी जाकर ले सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट बोलिएगा जितना का एनएससी चाहिए उतना अकाउंट से आपके कट जाएगा पैसा और वो आपको एनएससी जारी कर देंगे। इसके अलावा एनएससी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला तरह का होता है सिंगल अकाउंट। सिंगल अकाउंट एनएससी में क्या होता है, आपके गार्जियन आपके नॉमिनी बनते हैं, आपके अभिभावक जो होते हैं उनका भी नाम दिया जाता है, उनके भी डिटेल्स भरे जाते हैं। और दूसरा होता है ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट में क्या है, पिता पुत्र खोल सकता है, पति पत्नी खोल सकता है या फिर 2 मित्र साझेदार खरीद सकता है। जो भी खरीदेगा जब मैच्योर होगा उसका एनएससी
पैसे बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे उसके। और तीसरे टाइप का जो एनएससी होता है, कोई भी एडल्ट व्यक्ति खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चे के नाम पर खरीद सकता है। जैसे कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, उस कंडीशन में वो अपने बच्चे के नाम पे खरीद सकता है, और जैसे ही मैच्योर होगा, खरीदते समय उस बच्चे का नाम दिया जाता है, और जैसे ही वो अकाउंट मैच्योर होता है वो पैसे उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये 3-4 तरीके हैं एनएससी खरीदने के। अब इसको लेके कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब ये समझिए कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के ये तो एक स्कीम मैंने बताया जो एनएससी है, इसके तरह के बहुत सारे सेविंग स्कीम है जिसमें आपको 8% 9% तक का रिटर्न मिलता है। एक एक करके मैं सारी स्कीम को कवर करूंगा, इसीलिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रहना आपका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से अच्छा रिटर्न जो है कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट के स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे सेंट्रल के स्कीम्स होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, उन सभी स्कीम्स के डिटेल में मैं आपको यही सी चैनल पे बताऊंगा। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एनएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।